राजस्थान की जनसभा से पायलट ने दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को हिला दिया। 30 साल का इतिहास बदलने वाली है कांग्रेस, नहीं चल पाएगा इस बार राजस्थान में पीएम मोदी का जादू। राजस्थान में इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। सचिन पायलट ने कर दिया बीजेपी के साथ खेल। पायलट को अलग करने में जुटी थी बीजेपी। उधर राजस्थान में पायलट ने ऐसी चाल चली कि भाजपा मुंह देखती रह गई। पायलट ने खोल दी मोदी सरकार की रैलियों की पोल। बोले जनसभाओं में नहीं दिख रही है जनता, खाली कुर्सियां बता रही, इस बार आ रही है कांग्रेस। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कद्दावर नेता सचिन पायलट की चर्चा जोरों पर है। सचिन पायलट पर बीजेपी कई तरीके के आरोप लगा चुकी है, लेकिन सचिन पायलट ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ये कहती आई कि सचिन पायलट कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं, लेकिन इन खबरों पर विराम सचिन पायलट ने खुद लगा दिया। पायलट गहलोत ने आपस में एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। चुनाव से पहले सचिन पायलट जहां जहां जनसभाएं कर रहे हैं, वहां वहां बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है और सचिन पायलट को देखकर जनता खुश है। जनता को लगने लगा है कि सचिन पायलट राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उनके लिए काम करेंगे, इसीलिए जनता सचिन पायलट पर भरोसा जता रही है। इस बीच अब सचिन पायलट ने 30 साल का इतिहास बदलने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तो हिल गई। वहीं बीजेपी में राजस्थान की जो फौज यानी कद्दावर नेताओं की चुनावी अभियान में जुटी है, वो भी बुरी तरीके से सहम गई। सचिन पायलट ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने नए इतिहास को जन्म दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी का एक नया दफ्तर बनने जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी की शक्ति और ताकत का संचार होगा। पायलट ने कहा, आज प्रदेश के एक एक ब्लॉक और एक एक जिले से यहाँ आए कार्यकर्ता, नेता, विधायक राहुल जी का उत्साह दिख रहा है। उसी बात का प्रतीक है कि 2 महीने के बाद जब वोट पड़ेगा तो 30 साल का इतिहास पलटकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये सब लोग इस बात के गवाह हैं कि हम सब लोग चाहते हैं कि 5 साल की सरकार के बाद हम दोबारा यहाँ पर जनता की सेवा करने लायक बने। भाजपा पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी उनकी सभाएं देख रही है, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। सब लोग मानस बन चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगी तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी। 2024 में इंडिया जीतेगा। संकल्प इस बात का है कि हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। ये चुनाव हम जीतेंगे। पूरे देश, पूरी दुनिया देख रही है कि राजस्थान के मतदाता क्या परिणाम देते हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताना है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले से ज्यादा बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को विश्वास कराता हूं कि उससे पहले हमारी सरकार बन जाएगी। आपको बता दें कि आज से 3 महीने पहले जो लोग सचिन पायलट को गद्दार कहते थे, उन लोगों को सचिन पायलट ने करारा तमाचा दिया। सचिन पायलट ने कांग्रेस की सरकार बनाने में पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायकों को मैदान में उतार दिया और 30 साल का इतिहास बदलने में एक मुहिम चला दी। सचिन पायलट को लग रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी कर रही है और जनता भी बीजेपी की रैलियों में नहीं दिखाई दे रही है। जनता का बीजेपी की रैलियों में नहीं दिखना इस बात का संकेत है कि बीजेपी से जनता नाराज है और कांग्रेस की कई योजना और अशोक गहलोत की जितनी योजनाएं हैं उनसे जनता खुश है। जनता की खुशी के मारे बीजेपी की तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। रैलियों में जनता नहीं दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली होने वाली है, वहां पर भी रैलियां में कुर्सियां खाली रह सकती हैं। अमित शाह की रैली में तो कुर्सियां खाली रही थी। कई ऐसे नेता हैं बीजेपी की जहां जहां उनकी रैलियां हुई कुर्सियां खाली रही। इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान की जनता बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट इस बार क्या बीजेपी के साथ कौन सा वो बड़ा खेल करने वाले हैं, जिससे बीजेपी आलाकमान बुरी तरीके से घबरा गया? आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।